आज तो जी मैं लटका के जाऊंगा, आपने सवाल ले ऐसे मेरे जी। अच्छा, एक किसी का फोन मैसेज आया मेरे पास, जगदीप भाई जब महाराज जी का इंटरव्यू करे तो ये बात जरूर पूछना, जी और हमने भी ऐसा लगा है। मैं कहा भाई क्या सवाल है? बोले महाराज जी जो किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं तो ऐसे ऐसे तो कुछ वीडियो आते हैं मोबाइल पे, वो फेस रीडिंग करते हैं, सम्मोहन करते हैं और फेस रीडिंग करके बता देते हैं, तो महाराज जी भी तो फेस रीडिंग कर ही रहे होंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, दर्शकों को बताऊं जी, सामूहिक अर्जी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सामूहिक अर्जी का भी जिक्र आया है। जी जी, मैं बताता हूं। आप अमेरिका में बैठे हो, इंग्लैंड में बैठे हो, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं बैठे हो, चंद्रमा पर बैठे हो, आप संकल्प करें 20 रुपए की दरख्वास्त लगाएं और लाइव प्रोग्राम भी मत देखना, खुला चैलेंज। हाँ लाइव प्रोग्राम में आपका नाम, आपका विषय, आपकी पहचान और आपके पिता दादा परदादा, आपके पीढ़ी में कौन, आपके घर में पितर है कितने, आप बहन भाई हो, बहन भाई का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मैं ना बताऊं तो उल्टे गड़े पानी भरूंगा। ये तो शक्ल भी नहीं देखी आपने। शक्ल कहा है देखी, मैं जानता नहीं कौन कहाँ बैठा है इस भीड़ में। श्री बालाजी धाम हास्य या हास्य वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर आप जाएं, हास्य वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर जाएं जी। लाइव सामूहिक अर्जी में जिनका नाम आया। सामूहिक अर्जी क्या होती है? कुछ विषय होते हैं, मैं आपको नाम से पुकार लगाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आपके बारे में बताऊंगा, जो आप कह रहे हो कि फेस रीडिंग करते हैं जी। कुछ बातें होती हैं मैंने आपको देखा ही नहीं, आप भीड़ में कहाँ बैठे हो, मैंने चेहरा ही नहीं देखा ना, मैंने आपको मंच पर बुलाया और मैं कहूँगा अब आप आंख बंद कर लें और मैं आपका नाम, आपका विषय, आप कितने बहन भाई हो, क्या आपका मुद्दा है, आपके घर में कोई मृतक आत्मा है तो कौन है, सटीक पहचान बताऊंगा सामूहिक अर्जी में। आप कहीं भी बैठे हो सामूहिक अर्जी में, लाइव प्रोग्राम आप कहीं से देख लो, जरूरी नहीं कि हांसी धाम में आए, और सटीक बताऊंगा तो उसमें ये बताओ फेस रीडिंग कहाँ हुई, मैंने आपको देखा ही नहीं। मैंने आपको सिर्फ 20 रुपए का चमत्कार। हाँ 20 रुपए का चमत्कार है, मैंने आपको देखा ही नहीं। उस सामूहिक अर्जी में मैं बताता हूं, अब पता नहीं भाई क्या क्या मुद्दा होगा। मान लो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैंने किसी को बताया आपके घर में पितृदोष है, आप हरिद्वार या किसी देव स्थान में जाकर के पितृ श्राद्ध पिंडदान तर्पण कर लें, तो उसमें भी हंसी वाले बाबा जी को लपेटोगे, अरे वो कहीं कर ले जाकर के, मैं कहाँ उसके साथ जाऊंगा। उस सामूहिक अर्जी में मैंने बताया कि भगवान शिव पर मीठा दूध चढ़ाओ, तो उसमें हंसी वाले बाबा जी कहाँ गए। मैंने उसमें किसी को बताया लक्ष्मी माता का पाठ करें, उसमें हंसी वाले बाबा जी कहाँ गए। मैंने किसी भाई को कह दिया कि आप माला ले लें, आसन ले लें, कहीं से ले लें और घर में जप करें, तो उसमें हंसी वाले बाबा जी कहाँ से आ गए। जगदीप जी ये तो दुनिया है, ये तो देखो चलेंगे, जब तक मैं रहूंगा ये तो चलेंगे जी। इसमें आप बताओ फेस रीडिंग का, आप बताओ। नहीं समझ गया मैं आपकी बात, जब मैंने देखा, मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन फिर लोगों के सवाल थे तो मैंने सोचा पूछ लूं ये बात। भाई ये तो पूछते रहेंगे, मैं तो कह रहा हूँ उन खलों को, उन दुष्टों को और उन क्रूर क्रंदन करने वाली महान आत्माओं को मैं दंडवत करता हूँ, दोनों हाथ से मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में मैं साष्टांग दंडवत होकर के मत्था टेकता हूँ। कृपा करके मुझे बख्श दें, किसी और को पकड़ लें। संत जनों को तो प्रणाम करें न करें, भक्तों को तो प्रणाम करें न करें, उनका काम तो सदैव खुशबू फैलाना होता है। जैसे चंदन का, कितना ही चंदन को काटोगी सो उतनी खुशबू देगा। तो संत जनों को तो मैं बाद में प्रणाम करूंगा, पहले उन दुष्ट जनों को, उन खलों को मैं नमस्कार करता हूँ जो सदैव परदोष देखने में आतुर रहते हैं। कईयों का तो काम यही है, उनका काम ही यही है कि भाई उन्होंने एक ही टोकल पाखंडी, ढोंगी, नौटंकीबाज, पागल बना रहा है, दुनिया को लूट रहा है। आप क्या चाह रहे हो? क्या सनातन धर्मी बाबा एक लंगोटी में, फटी लंगोटी में रहें?